तो हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो हमारी 1000 क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही थी उसका जो नेक्स्ट पार्ट लेके वो मैं हाजिर हूँ शिवम वर्मा, और आपका स्वागत करता हूँ अपनी यूट्यूब की क्लास पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है आपके स्क्रीन के सामने, और आप लोग इसे पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। देखिए पहला क्वेश्चन, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। लालो, यहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो आप लोगों को सिंपल सा इसमें बताना है। ऑप्शंस मैंने 4 दिए हुए हैं, जैसा कि आपको जर्नली दिया जाता है, तो उनमें से आपको पढ़ना है और जवाब देना है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, एंडीज पर्वत, और दूसरा क्या लिखा हुआ है, रॉकी पर्वत, और तीसरा लिखा हुआ है हिमालय पर्वत, और चौथा लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो चलो मैं आपके लिए एक ऑप्शन जो है वो कम कर देता हूँ। मैंने इनमें से कोई नहीं ऑप्शंस आपके लिए जो है उसको ख़त्म कर दिया है। अब आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई एक बता दीजिए आप लोग। और अगर आपको ये क्वेश्चन का जवाब आ रहा है तो आप स्क्रीन के नीचे देखिएगा ज़रा, आप लोग कमेंट बॉक्स का एक ऑप्शन होता है उसमें जाइए और उसमें तुरंत वीडियो में लिख करके मुझे बताइए कि ये वाला क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, तो मैं इसका आंसर बताता हूँ आपसे। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी एंडीज पर्वत श्रृंखला। कौन सी हो जाएगी लालो, एंडीज पर्वत श्रृंखला। अब बात करते हैं रॉकी पर्वत श्रृंखला, ये दूसरे नंबर पे हो जाएगी। पहले नंबर पे कौन है, तो एंडीज, और रॉकी पर्वत श्रृंखला दूसरे पे हो जाएगी। और दुनिया की सबसे तीसरी लंबी पर्वत श्रृंखला लालो हो जाएगी हिमालय पर्वत श्रृंखला। कौन सी, हिमालय पर्वत श्रृंखला। अब हम लोग बात करते हैं इनकी लंबाई कितनी है, इनकी लंबाई कितनी है। ठीक है, तो इनकी लंबाई जो है वो मैं शुरू से लेके अंत तक चलता हूँ। ठीक है, मैं सबसे पहले नीचे से बताऊंगा और एक ट्रिक मैं बताऊंगा आप लोगों को, और उस ट्रिक से आप जिंदगी में कभी भी इनकी ऊंचाइयाँ, इनकी लंबाइयाँ भूलने वाले नहीं हैं आप लोग। ठीक है, तो सुनिए, जैसे हमने कहा हिमालय पर्वत श्रृंखला, सबसे नीचे से चलते हैं और एक की याद कर लेना तुम, बस बाकी सबकी याद हो जाएगी अपने आप से। ठीक है, मैं कलर ज़रा चेंज कर लूँ। ओके, हो गया। ठीक है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला की लंबाई जो है वो आप लोग याद रख लेना, 2400 किलोमीटर। कितनी है, 2400 किलोमीटर। किसकी, हिमालय पर्वत श्रृंखला की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2400 किलोमीटर। अब हमने कहा एक याद कर लेना, बाकी सभी अपने आप से याद हो जाएंगे। तो एक याद हुआ, तो दूसरा हम लोग चलते हैं आपस में, इसी में से 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इसी में से 2 का मल्टीप्लाई कर दो 24 में से, तो 24 दूनी कितना हो गया, 4800। ठीक है, कितना, 4800। तो 4800 किलोमीटर लंबाई किसकी हो गई लालो, 4800 किलोमीटर लंबाई हो गई रॉकी पर्वत श्रृंखला की। किसकी, रॉकी पर्वत श्रृंखला की। और हमने कहा था एक याद कर लेना हिमालय। अब 24 में से कितने का मल्टीप्लाई करा दो, 3 का करा दो। कितने का, 3 का करा दो, और कितना हो गया, 7200 किलोमीटर। कितना, 7200 किलोमीटर। तो ये किसकी लंबाई हो गई, तो ये लंबाई हो गई एंडीज पर्वत श्रृंखला की। है ना कमाल की ट्रिक। एक याद कर लेना हिमालय की, बाकी सभी में से 2, सभी में से मल्टीप्लाई करवाते चले जाना, 2 में 3 में। ठीक है, तो दूसरे नंबर में 2 का करा देना और पहले नंबर पे करा देना 3 का। ओके, 2400 हिमालय की, रॉकी पर्वत की 4800, और एंडीज पर्वत की कितनी, 7200 किलोमीटर। आपको मैं ये जो हिमालय है और रॉकी पर्वत है, एंडीज पर्वत है, इनका सब मैप भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि आज मैंने कुछ अलग सोचा है कि आपको पढ़ाने का कुछ अलग तरीका निकाला जाए। ठीक है, तो आप लोग बने रहे वीडियो में शुरू से अंत तक, और आपको अगर वीडियो पसंद आए तब आप लोग लाइक करिएगा और तभी वीडियो आप लोग शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलो मैं आगे चलता हूँ। चलिए देखिए, आपके सामने मैप लेके हाजिर हूँ। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि ये जो मैप है ये उत्तरी अमेरिका का है। किसका है ये मैप, ये है उत्तरी अमेरिका का। किसका है, उत्तरी अमेरिका का मैप दिया हुआ ये आपके सामने। और ये जो देश है, यहाँ से ये जो देश आपको दिख रहा है, ये जो देश है इधर वाला, ये इसको बोलते हैं यूएसए। क्या बोलते हैं इसको, यूएसए बोलते हैं। यानी कि ये अमेरिका है। कौन सा है,
ये है अमेरिका। ये कौन सा है? ये अमेरिका है, ठीक है, ये अमेरिका है। तो ये जो आपको रेड कलर में, ऑरेंज कलर में दिखाई दे रही है ना, तो ये ही चोटी कौन सी है? तो यही चोटी है रॉकी पर्वत श्रृंखला। कौन सी है? रॉकी पर्वत श्रृंखला। कौन सी? रॉकी पर्वत श्रृंखला। रॉकी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? तो आप लोग बताओगे उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में है। और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? तो इसकी लंबाई हो जाएगी 4800 किलोमीटर। किन देशों में स्थित है? तो आप लोग बताओगे यूएसए प्लस कनाडा। कहाँ पर? यूएसए प्लस कनाडा, दो देशों में ये क्या, ये पर्वत श्रृंखला स्थित है। यानी कि कौन कौन सा देश हो जाएगा? कनाडा और अमेरिका। कनाडा और अमेरिका, फिर से कनाडा और अमेरिका, दो देशों में कौन सी पर्वत श्रृंखला? रॉकी पर्वत श्रृंखला, ठीक है। कितनी लंबाई? 4800 किलोमीटर। ओके, तो चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। और नेक्स्ट स्लाइड में किस देश के बारे में हम लोग बात करेंगे, कौन सी वहां पर चोटी है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप लोगों को जैसा कि ये पता होगा कि ये कौन सा देश है, तो आप लोग सब जानते हैं। तो ये आपको पता होगा कि ये देश है दक्षिण अमेरिका। कौन सा है? दक्षिण अमेरिका। कौन सा देश है? दक्षिण अमेरिका, ठीक है, दक्षिण अमेरिका। मैं इसका जरा कलर चेंज कर लूँ, दक्षिण अमेरिका। ओके, दक्षिण अमेरिका। जैसा कि आपको पता है कि ये जो दिख रही है आपको ना, ये वाली, तो ये ही है पर्वत श्रृंखला, ठीक है, यही है पर्वत श्रृंखला। मैंने ऐसा मैप ढूंढ के लाया हूँ जिसमें आपको पता चल सके कि जो पर्वत श्रृंखला है वो अलग ही दर्शाई गई हो। ओके, तो ये पर्वत श्रृंखला है, ये दक्षिण अमेरिका है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका है। ये किन किन देशों में फैली हुई है? तो सबसे पहला आपको दिख रहा होगा, ये देखो कोलंबिया। कौन सा है? कोलंबिया। कोलंबिया देश है, ठीक है, कोलंबिया देश है। इसके बाद दूसरा देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है पेरू। कौन सा लिखा हुआ है? पेरू। पेरू जो देश है, पेरू जो देश है वो भी दक्षिणी अमेरिका में है। कोलंबिया भी दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। और यहाँ सबसे आपको ऊपर दिख रहा होगा वेनेजुएला। कौन सा? वेनेजुएला, वेनेजुएला। इसके बाद ये देश जो आपको दिख रहा होगा, ये है बोलाविया। कौन सा है? बोलाविया। इसके बाद आपको यहाँ पर जो है अर्जेंटीना दिखाई देगा, अर्जेंटीना दिखाई देगा, ये वाला देश है। और ये जो पतला पतला आपको यहाँ से देश दिख रहा है ना, तो ये है चिली। कौन है? ये है चिली। चिली की राजधानी सेंटियागो है, ठीक है, सेंटियागो है। ओके, तो यहाँ से हम लोग कितने देशों के बारे में देखा कि वेनेजुएला 1, कोलंबिया 2, ठीक है, बोलाविया 3, पेरू 4, अर्जेंटीना 5, चिली 6। यानी कि जो तुम्हारी एंडीज पर्वत श्रृंखला हो जाएगी, कौन सी? एंडीज पर्वत श्रृंखला है, वो 6 देशों में विस्तृत है। 6 देशों में विस्तृत है। किस महाद्वीप में पाई जाएगी? तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पाई जाएगी। और कितने देशों में है? 6 देशों में है। कौन सी पर्वत श्रृंखला? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला। लंबाई कितनी हो जाएगी? तो लंबाई इसकी हो जाएगी 7200 किलोमीटर। कितनी? 7200 किलोमीटर इसकी क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसकी लंबाई कितनी है, किन देशों में है, कौन सा महाद्वीप है और कितनी लंबाई है इसकी। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बढ़ते हैं। लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप यहां तक आ गए हैं वीडियो वॉच करते करते, तो वीडियो को पूरा वॉच जरूर करें। ओके, और आपको अगर पसंद आ रहा है वीडियो, तब आप जाके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और मुझे भी अपना प्यार दिखाइए। ओके, कमेंट बॉक्स में आपकी जितने इंप्रेशंस होंगे वो मुझे पता चलेगा, ठीक है। लेकिन आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर करके मुझे ज़रूर बता सकते हैं कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। ओके गाइज, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड की हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड जो है, देखिए ये वाली स्लाइड है। ये देश जो है ना, आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये अपना देश है, अपना देश है भारत, ठीक है। अपना देश कौन सा है? इंडिया। तो हमने कहा था कि सबसे पहली जो पर्वत श्रृंखला थी वो एंडीज थी 7200 किलोमीटर। दूसरी कौन थी? रॉकी थी 4800 किलोमीटर। लेकिन तीसरी सबसे बड़ी, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी? तो ये आपको दिख रहा होगा लालो, हिमालय हो जाएगी। कौन सी? हिमालय हो जाएगी।
तो जो हिमालय है ना वो एशिया में पाई जाती है। मैंने ऑप्शन दिया था आपको, एशिया में हिमालय पाई जाएगी। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 2400 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 2400 किलोमीटर। अब देशों की बात करेंगे तो कौन कौन से देश हो जाएंगे, तो ये देखो आपको यहाँ से दिख रहा होगा पाक। ठीक है, क्योंकि यहाँ इतना जो है उसने पाकिस्तान ने भारत का जो कश्मीर था उसको अधिकृत कर लिया था। कश्मीर को 1947 की बात ही, जब 1948 में लड़ाई हुई थी, 1948 के बाद से इसको कब्जा कर रखा है, तब जाके ये इसका यहाँ पर हो गया है। तो पाकिस्तान में पहला देश कौन सा हो जाएगा, जहाँ पर हिमालय पर्वत श्रृंखला है, पाकिस्तान। दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा, तो दूसरा तुम्हारा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा चीन। कौन सा हो जाएगा, चीन। दूसरा कौन सा हो जाएगा, चीन है। तीसरा कौन सा है, तो तीसरा हो जाएगा नेपाल। कौन सा, नेपाल है। चौथा कौन सा हो जाएगा, तो चौथा हो जाएगा भूटान। कौन सा हो जाएगा, भूटान हो जाएगा। चौथा कौन सा हो जाएगा, भूटान हो जाएगा। पांचवा कौन सा हो जाएगा, तो तिब्बत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तिब्बत हो जाएगा। और छठा कौन सा हो जाएगा, छठा मारो इंडिया। छठा कौन सा हो जाएगा, अपना भारत। तो जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो भी कितने देशों में है, तो वो भी 6 देशों में है। सॉरी, 6 देश में नहीं, जरा एक और देश लगा लेना तुम लोग, 7 देशों में। कौन सा है, 7 देशों में, क्योंकि अफगानिस्तान भी इसमें आ जाएगा। अफगानिस्तान भी आ जाएगा। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान 1, पाकिस्तान 2, ठीक है। इसके बाद चीन 3, भूटान 4, भूटान 4, तिब्बत 5, तिब्बत 5, नेपाल 6, नेपाल 6, और तुम्हारा एक और देश आएगा, और देश आएगा तुम्हारा कौन सा, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, तिब्बत, भारत, नेपाल और भूटान। ठीक है, इतने सारे देशों में से क्या करेगा, हिमालय पर्वत श्रृंखला है। लंबाई कितनी है, तो 2400 किलोमीटर है। कहाँ पाया जाएगा, महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, तो एशिया महाद्वीप हो जाएगा लालू। ठीक है, एशिया महाद्वीप हो जाएगा। तो चले अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। ओके गाइस, तो चलिए हम लोग इसको रफ करते हैं और चलते हैं आगे। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है, विधानसभा नहीं है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा लालो कि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ जनरली विधानसभा नहीं होती है, वहाँ विधान परिषद होती है। लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप ऐसे भी केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर विधानसभा है। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है, यानी कि किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है। ओके, तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। मैं ऑप्शंस पढ़ देता हूं। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, दिल्ली। सबसे पहला ऑप्शन दिल्ली हो जाएगा, दूसरा पुदुचेरी, तीसरा जम्मू कश्मीर और चौथा लद्दाख। तो क्या लगता है आपको, जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लद्दाख, क्योंकि लद्दाख में विधानसभा नहीं है। लद्दाख में विधानसभा नहीं है क्योंकि विधान परिषद केवल 3 केंद्र शासित प्रदेशों में है जो भारत में स्थित हैं। पहला कौन सा हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। पहला कौन सा हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा, पुदुचेरी हो जाएगा। और तीसरा कौन सा हो जाएगा, तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अगर दिल्ली की बात करोगे, दिल्ली में कुल सीटें कितनी हैं, दिल्ली में दिल्ली में विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं, तो आप लोग बताओगे 70 सीटें हैं। कितनी सीटें, 70 सीटें। और यहाँ पर किसकी सरकार है, तो आप लोग बताओगे आम आदमी पार्टी की सरकार है। यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, तो अरविंद केजरीवाल हो जाएंगे यहाँ के मुख्यमंत्री। पुदुचेरी की बात करोगे तो पुदुचेरी में 30 + 3 कितनी सीटें हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर हो जाएंगी 33 सीटें। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करोगे तो जम्मू कश्मीर में टोटल 100 सीटें कितनी है, 100 सीटें हैं। तो दिल्ली में 70 सीटें विधानसभा की, पुदुचेरी में 33 सीटें और जम्मू कश्मीर में कितनी सीटें, तो जम्मू कश्मीर में 100 सीटें। यही 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं लालू जहां पर विधानसभा होगी। बाकी सभी केंद्र शासित प्रदेशों में विधान परिषद होती है। लेकिन हमने कहा था कुछ ऐसे राज्य भी हैं लालू, कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां पर विधान
परिषद भी पाई जाती है, क्योंकि हमने कहा था कि जितने भी राज्य होंगे वहां पर केवल विधानसभा पाई जाएगी, लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप ऐसे राज्य भी हैं जहां पर विधान परिषद पाई जाती है, जहां पर विधान परिषद पाई जाएगी। तो वो कौन से राज्य हो जाएंगे जहां पर विधान परिषद है, मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ आपको। तो इसको मैं रफ करता हूँ, जरा आप लोग नोट करते चलिएगा। तो देखिए मैं एक जरा यहाँ पे स्लाइड बना लेता हूँ। तो इसमें पहले देखिए ए, ठीक है, मैं ट्रिक लेता हूँ अटकुम, ठीक है, अटकुम, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो ए से क्या हो जाएगा, ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, कौन सा हो जाएगा, ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है, ए से आंध्र प्रदेश। टी से कौन सा हो जाएगा, टी से हो जाएगा तेलंगाना, कौन सा हो जाएगा, तेलंगाना, ठीक है। के से क्या हो जाएगा, तो के से हो जाएगा कर्नाटक, कौन सा हो जाएगा, के से कर्नाटक हो जाएगा। यू से कौन हो जाएगा, तो यू से अपना उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और एम से क्या हो जाएगा, तो एम से हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है, एम से क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, एम से क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। और बी से क्या हो जाएगा लालो, तो बी से हो जाएगा बिहार, क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा बिहार। तो कुल ऐसे राज्यों के बारे में मैंने बताया आपको जहां पर विधान परिषद स्थित है, कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, महाराष्ट्र और बिहार। इन राज्यों में वर्तमान में केंद्र शासित जो वर्तमान में राज्य हैं यहाँ पर विधान परिषद भी स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की हम लोग बात करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग भी देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चंस आपसे क्या कह रहा है और आप लोग जवाब देने की कोशिश करिए। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 18, ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 18। देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो स्वेज नहर है इसको किस वर्ष खोला गया था, किस वर्ष इसको खोला गया था, ठीक है। खोलने का मतलब है कि ये जब बन गई थी इसको किस वर्ष से यूज में लाया गया, इसको किस वर्ष से प्रयोग में लाया जाने लगा। तो ऑप्शन से देखिए आप लोगों के पास ऑप्शंस भी हैं, 1853, 1869, 1969 और 1950। तो क्या लग रहा है आपको कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो चलो मैं बताता हूँ कि 1853 जो देखो लिखा हुआ है, 1853 में इसको बनाना शुरू किया गया था, ठीक है, इसको बिल्ड करना शुरू किया गया था, यानी कि इसको बनाना शुरू किया गया कब से, 1853 से। कब से, 1853 से इसको बनवाना शुरू किया गया। 1869 में ये बनकर तैयार हो गई लालो, 1869 में ये बनकर तैयार हो गई, यानी कि कंप्लीट हो गई। कब हो गई, 1869 में क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। और इसको ओपन कर दिया गया लालो, क्या कर दिया गया, इसको ओपन कर दिया गया। और 1969 में 1969 को क्या होता है कि 1969 में भारत के नज़रिए से आप लोग इतना याद रखना कि 20 जुलाई 1969 को 14 राष्ट्रीय बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14 राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1969 में। और 1950 आपको पता है कि इस दिन क्या हुआ था, इस दिन भारत का संविधान क्या हो गया था, लागू हो गया था। तो मैंने चारों ऑप्शंस को आपको क्लियर कर दिया। तो 1853 में इसको बनाना शुरू किया जाता है और 1869 में बनकर तैयार हो जाती है, तो इसको ओपन कर दिया जाता है। आप लोग ऐसे याद रखना कि 1869 में जिस वर्ष महात्मा गांधी जी का जन्म होता है, जिस वर्ष महात्मा गांधी का जन्म होता है, उसी वर्ष क्या किया जाता है, इसको स्वेज नहर को खोल दिया जाता है, ठीक है, खोल दिया जाता है। और उसी वर्ष से ये क्या हो जाती है, चलने लगती है, ठीक है। इसी वर्ष से इसमें क्या होते हैं, इसमें आयात और निर्यात का कार्य शुरू हो जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे स्वेज नहर की। तो स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। किससे जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। लेकिन स्वेज नहर जो है इसको मिस्र की कुंजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है लालू, तो इसको मिस्र की कुंजी भी कहा जाएगा। मिस्र की कुंजी भी कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा, मिस्र की कुंजी भी कहा जाएगा। किसको, तो आप लोग बताओगे स्वेज नहर को। किसको, स्वेज नहर को मिस्र की कुंजी भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, मिस्र की कुंजी भी कहा जाता है, ओके। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं मैप के बारे में। तो मैप भी हम आपको दिखा देते हैं कि मैप जो है वो आपसे कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा। देखिए ये जो मैप आपको जनरली दिख रहा है, तो ये जो देश है ना, ये वाला जो महाद्वीप है, ये है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा है,
तो आप लोग बात करोगे अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना ये वाला सागर, ठीक है, ये वाला यहाँ से, तो इसका नाम है भूमध्य सागर। कौन है ये? तो ये है भूमध्य सागर। कौन सा है? तो ये है भूमध्य सागर। और ये दिख रहा है ना ये वाला, ठीक है, तो इसको बोलते हैं लाल सागर। कौन सा है ये? लाल सागर है। ठीक है, कौन सा है? लाल सागर है। तो देखो भूमध्य सागर और लाल सागर को यहाँ से बंद है, लेकिन यहाँ से 1869 में बनकर एक तैयार हो गई थी स्वेज नहर, यहाँ से इसको क्रॉस करवा दिया गया, उसका नाम रखा गया स्वेज नहर। ठीक है, स्वेज नहर। ठीक है, किसको किसको जोड़ेगी? तो भूमध्य सागर को किससे जोड़ देगी? लाल सागर से जोड़ देगी। पहले जब भी इन देशों को कोई व्यापार करना होता था तो ये ऐसे घूम के आते थे, क्योंकि विश्व में सर्वाधिक सस्ता जो आयात और निर्यात का साधन है वो कौन सा है? समुद्री है, जल साधन है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, इधर से ऐसे घूम के आते थे और इसको क्रॉस करके तब भारत के देशों में इधर जाना होता था तब आते थे। लेकिन स्वेज नहर खुलने से क्या हुआ कि ये लोग आसानी से इधर ही से क्रॉस हो जाते हैं, बहुत जल्दी ही समय में क्या हो जाते हैं, ये पहुंच जाते हैं। तो इसके खुलने से बहुत सारे देशों में, खासकर यूरोपीय देशों में क्या हुआ, बहुत ही जल्दी और क्या समय की जो बचत होने लगी, इससे होने लगी। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो स्वेज नहर है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। लेकिन एक बात याद रखना, ये देखो यहाँ पर एक और खाड़ी है, अदन की खाड़ी है। ठीक है, क्या नाम है इसका? अदन की खाड़ी है। ठीक है, अदन की खाड़ी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अदन की खाड़ी। और ये कौन सा है? अभी मैंने बताया ये लाल सागर है। कौन सा है? तो ये है लाल सागर। ठीक है, अदन की खाड़ी को लाल सागर से एक जलसंधि जोड़ती है जिसका नाम है बाब अल मंदेव। क्या नाम है? बाब अल मंदेव जलसंधि। कौन सी? बाब अल मंदेव जलसंधि किसको किसको जोड़ेगी? तो अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ेगी, और लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ेगा? तो स्वेज नहर जोड़ेगी। ठीक है, स्वेज नहर जोड़ेगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने 2 या 3 क्वेश्चंस करवाए हैं और उसमें मैंने आपको इतना डीप में पढ़ाया है कि शायद ही आप समझ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करना आपकी जिम्मेदारी है और वीडियो को शेयर करना भी आपकी जिम्मेदारी है लालो। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को